जब हवा भी हथियार बन जाए तो इंसानियत किसके सहारे बचे? थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर यही हवा जिससे हम जीते हैं जहर बन जाए तो क्या होगा? आज का दिन उसी दर्द, उसी भय, उसी इतिहास को याद करने का दिन है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों का स्मरण दिवस, दुनिया का सबसे काला सच, 20वीं सदी, मानव इतिहास की सबसे तेज प्रगति का समय और सबसे घातक निर्दयता का भी समय, पहला विश्व युद्ध। खाइयों में बैठे हजारों सैनिक, अचानक हवा बदली और हवा में घुला मस्टर्ड गैस उनकी सांसें छीन ले गया। चेहरा जला, फेफड़े जले, आंखें अंधी और कई दिनों में आने वाला धीमा असहनीय मृत्यु विलाप। दुनिया ने पहली बार समझा, हथियार बंदूक नहीं, हवा भी हो सकती है। सबसे बड़ा अपराध, हवा को जहर बनाना। रासायनिक हथियार सीमा नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, उम्र नहीं देखते। वे बच्चों को भी मारते हैं और बूढ़ों को भी। वे सैनिक नहीं चुनते, निर्दोष चुनते हैं। वे युद्ध नहीं लड़ते, मानवता को मिटाते हैं। आज भी कुछ देश चुपके से इन्हें बनाते हैं। OPCW मींस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की रिपोर्ट बताती है कई देश अभी भी गुप्त प्रयोगशालाओं में रासायनिक हथियार तैयार कर रहे हैं। एक छोटी बोतल पूरे शहर को खत्म करने की ताकत रखती है। 1 लीटर नर्व एजेंट लाखों लोगों की सांसें छीन सकता है। यही वजह है कि दुनिया हर साल 30 नवंबर को याद करती है वो लोग जो हवा में बिखरे बिना आवाज के मारे गए, पीड़ित जिनकी कहानी दुनिया ने कभी गौर से नहीं सुनी, वो बच्चे जो नींद से नहीं जागे जलन से जागे, वो महिलाएं जिनके फेफड़े धीरे धीरे गलते रहे, वो सैनिक जो घर लौटे पर आवाज खो बैठे, वो परिवार जो अस्पताल के बाहर अपने प्रियजनों की बदहवासी भरी चीखें सुनते रहे। कुछ जिंदा बचे पर जीवन भर अंधापन, त्वचा जलन, टीबी, दमा और मानसिक दर्द उनका पीछा करता रहा। साइंटिफिक रियलिटी नर्व एजेंट्स जैसे सेरीन, VX, नोविचोक मस्तिष्क को कुछ सेकंड में बंद कर देते हैं। मस्टर्ड गैस त्वचा को झुलसा देता है, DNA तक नष्ट कर देता है। क्लोरीन गैस फेफड़ों को रसायनों में बदल देता है। केमिकल वेपन्स युद्ध ही नहीं, मानवता का नरसंहार है। विश्व ने कहा एनफ। 1997 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC लागू हुई। 190 प्लस देशों ने वचन दिया कि वे इन हथियारों का निर्माण, संग्रहण या उपयोग कभी नहीं करेंगे। पर यह वचन जब तक ही सुरक्षित है जब तक हम सतर्क हैं। आज का दिन सिर्फ दर्द ही नहीं है, संकल्प का दिन भी है। हम याद करते हैं उन शहीदों को जो सांसों के बिना युद्ध लड़ गए, उन परिवारों को जो मौत नहीं धीमी मौत से गुजरे, उन शहरों को जो बिना विस्फोट के खामोशी में नष्ट हुए। डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर मानवता को बचाने का सबसे गहरा संदेश है। सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि।